क्वेश्चन नंबर 4 में फॉर साउंड वेव्स इफ द नंबर ऑफ नोट्स फॉर द फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ एन ओपन एंडेड पाइप इज एन नाइन्थ हार्मोनिक। तो सबसे पहले आपके पास है open ended pipe. Open ended pipe means the pipe which is open at both the ends. So this pipe is open at both the ends. अब यहाँ पे आपको फिफ्थ हार्मोनिक में जो नंबर ऑफ नोड्स है, फिफ्थ हार्मोनिक जो बनेगी, फिफ्थ मतलब द मोड ऑफ वाइब्रेशन अगर आपका फिफ्थ है तो नंबर ऑफ नोड्स इसमें एन है। ऐसे आपके पास है सेम पाइप विद वन ऑफ इट्स एंड क्लोज्ड। फिर आपके पास है क्लोज्ड एंड पाइप। क्लोज्ड एंड पाइप में दैट इज क्लोज्ड एट वन एंड, इसलिए आपने लेना है नाइन्थ हार्मोनिक। और नाइन्थ हार्मोनिक में जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो है एम, वो है एम। तो आपको रेशियो फाइंड आउट करना है एम बाय एन का, मींस नंबर ऑफ नोड्स इन फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन एंड पाइप एंड द नंबर ऑफ नोड्स ऑफ नाइन्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड एंड पाइप। अब इसमें हम देखें सबसे पहले कि मान लो अगर साउंड वेव को एक क्लोज्ड एंड पाइप में अगर हम एंटर करवाते हैं, ये ओपन एंड है यहाँ से, तो क्या रहता है कि ओपन एंड पे यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करेगी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जब ट्रेवल करेगी तो क्लोज्ड एंड पे दैट लॉन्गिट्यूडनल वेव द इंसिडेंट वेव तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो सुपर इम्पोज करेंगे और आपको मिलेगी स्टेशनरी पाथ। तो इस तरह से क्या होता है, ओपन एंड पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है पार्टिकल्स की, उस वहाँ पे उस रीजन को या उस पॉइंट को हम बोलते हैं एंटी नोड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी जहाँ पार्टिकल्स की। और क्लोज्ड एंड पे यहाँ पे जहाँ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, जीरो डिस्प्लेसमेंट है, इसे हम बोलते हैं नोड। तो नोड आपके पास यहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, जीरो डिस्प्लेसमेंट है, और एंटी नोड पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो अब हम देखेंगे कि ओपन एंड पाइप में फिफ्थ हार्मोनिक कब बनता है। तो ओपन एंड पाइप में ये देखो, ओपन एंड पाइप में क्योंकि दिस इज ओपन एट बोथ द एंड्स, तो दोनों एंड्स पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी साउंड वेव की, तो वी हैव एंटी नोड्स। और बीच में आपके पास एक नोड है। ये फर्स्ट सिंपलेस्ट या सबसे फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है ओपन पाइप में। तो अब हमें पता है कि एक कंप्लीट वेव के लिए दिस होल लेंथ इज लेम्डा। ओके, और ये हो जाएगा, तो ये आपका आ गया नोड, और फिर आ गया ये दूसरा नोड। तो इस तरह से ये इस तरह से एक कंप्लीट जो वेव है उसके लिए द डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस है लेम्डा। तो इसका मतलब दो नोड्स, अगर दूसरी वेव में हम यहाँ पे बनाओ तो दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी लेम्डा बाय टू। ये आपका एंटी नोड है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स यहाँ पे। तो नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी लेम्डा बाय फोर। तो होल लेम्डा, दो सक्सेसिव नोड्स के बीच में लेम्डा बाय टू। इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ यहाँ पे टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस। तो इस तरह से ये होल डिस्टेंस है लेम, एक नोड और ये नोड, सक्सेसिव नोड्स के बीच में आ गया लेम्डा का हाफ। फिर इधर है एंटी नोड, नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस आ गई इन टर्म्स ऑफ लेम्डा, लेम्डा बाय फोर। तो नोड और एंटी नोड के बीच में आपने याद रखना है लेम्डा बाय फोर, बस वही नंबर काउंट करने हैं आपने। ओके, तो ये हो गया आपका। तो इसमें जो लेंथ ऑफ द ट्यूब देखो, ये लेंथ ऑफ द ट्यूब यहाँ पे ये डिस्टेंस है एंटी नोड और नोड के बीच में, दिस इज लेम्डा बाय फोर। फिर इधर आ गया लेम्डा बाय फोर। तो लेम्डा बाय फोर प्लस लेम्डा बाय फोर हो गया लेम्डा बाय टू। तो लेंथ ऑफ द पाइप आ गई लेम्डा बाय टू, ये लेम्डा बाय टू आ गया इधर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो लेम्डा मिल गया 2l। फ्रीक्वेंसी होता है v बाय लेम्डा। तो यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी निकाली है, वी आई हैव यूज द फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाय लेम्डा, लेम्डा था 2l। ये आपके आगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। तो अभी हम मुझे जाना है फिफ्थ हार्मोनिक पे। ओके, अब हम आते हैं फंडामेंटल फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हमने देख लिया, अब हम आते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये आपका है सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आप देखो तो एक दो तीन एंटी नोड्स हैं और दो नोड्स हैं, दो नोड्स हैं
तो लेंथ आ जाएगी लेमडा बाय 4, ये लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 4 एंड लेमडा बाय 4, 1 2 3 4। तो 4 इंटू लेमडा बाय 4 इज इक्वल टू लेमडा हो गया ये कंप्लीट वे। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रहता है वी बाय लेमडा। अब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई एल डाल दिया, लेमडा इज एल, तो वी बाय एल इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है 2 टाइम्स द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक अगर ओवरटोन बोलना तो फर्स्ट बोलेंगे, तो ये सेकंड हार्मोनिक आ गया। तो जो फ्रीक्वेंसी है सेकंड हार्मोनिक इज 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोट या फर्स्ट हार्मोनिक। इसी तरह से हम आ जाते हैं थर्ड, अभी ओपन एंड ही चल रहा है, ओपन एंड पाइप चलिए, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में 1 2 3 4 एंटी नोड्स हैं, और आपके पास 1 2 3 नोड्स हैं, 1 2 और 3 नोड्स हैं, ये है 3 नोड्स। ओके, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा ये लेमडा बाय 4, लेमडा 1 2 3 4 5 और 6। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लेंथ इज इक्वल टू आ जाएगा, ओके 6 आ गया, तो 6 इंटू लेमडा बाय 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो लेंथ इज इक्वल टू आ गया 3/2 लेमडा, क्रॉस किया तो लेमडा इज इक्वल टू L/3। मैं सिर्फ काउंट कर रहा हूँ एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस, तो यहाँ 6 बनते हैं ऐसे ऐसे एंटी नोड्स और नोड्स के बीच की डिस्टेंस। तो 6 इंटू लेमडा/2, एक एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस लेमडा/4, 6 की हो जाएगी 3 लेमडा/2। तो लेमडा इज इक्वल टू आ गया 12/3। फ्रीक्वेंसी हमने निकाली वी बाय लेमडा, तो ये आ गया 3 इंटू V/12। V/12 जो थी वो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, ये देखो। तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है उसमें इज इक्वल टू उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 3 टाइम्स द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसलिए थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन मोड है। तो थर्ड हार्मोनिक में 3 नोड्स, अच्छा सेकंड हार्मोनिक में 2 नोड्स, और फर्स्ट हार्मोनिक में 1 नोड। तो इस तरह से जो फ्रीक्वेंसीज हैं डिफरेंट हार्मोनिक्स की, वो आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड। मतलब इसमें इवन और ऑड हार्मोनिक्स आपको दोनों मिलेंगे ओपन एंड पाइप में। तो इस तरह से आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। तो वन, पहले में 1 नोड है, दूसरे में 2, तीसरे में 4, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5 नोड्स होंगे। तो मुझे यहाँ मिल गया n मिल गया 5। तो ओपन एंड पाइप में नंबर ऑफ नोड्स फिफ्थ हार्मोनिक में है 5। अब हम चलते हैं क्लोज्ड एंड में। क्लोज्ड एंड पाइप में क्या रहता है इस तरह से, तो जब आप एयर या साउंड ब्लो करते हो फ्रॉम, जाती है राइट साइड ऑफ द पाइप से, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं ड्यू सब्मिशन सुपरपोजिशन ऑफ आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन थिनर रिफ्लेक्टर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। अब देखते हैं हम क्लोज्ड एंड पाइप में। तो क्लोज्ड एंड पाइप में क्या रहता है, जो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है आपका, या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, उसमें एक नोड है। देखो जो एंड पे आपका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पे एक नोड है, ओपन एंड पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पे एंटी नोड है। तो यहाँ लेंथ आ जाएगी लेमडा/4, लेमडा हो जाएगा 4 इंटू एल। तो फ्रीक्वेंसी निकाली फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की, तो V/4 एल लगी, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, ये मैंने रख लिया। ओके, अब आते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन पे अगर आप देखो, तो यहाँ आपके पास एक नोड है, एक एंटी नोड, 2 नोड्स हैं। तो वी हैव 2 नोड्स हियर और 2 एंटी नोड्स है। तो लेंथ इज इक्वल टू आ जाएगी ये लेमडा/4, 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 3 लेमडा/4। लेंथ इज इक्वल टू आ गई आपकी 3 लेमडा/4 ऑफ द पाइप। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से लेमडा निकाला, फिर मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली, फ्रीक्वेंसी आ गई 3 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक। इसीलिए इसको हम सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन को सेकंड हार्मोनिक नहीं बोलेंगे, इसे थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन क्लोज एंड पाइप में, वो 3 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसलिए इसको थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं। तो देखो थर्ड हार्मोनिक में आपके पास 2 नोड्स है, फर्स्ट हार्मोनिक में आपके पास एक नोड था, थर्ड हार्मोनिक में 2। उसके बाद थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में, मोड ऑफ वाइब्रेशन थर्ड है लेकिन बोलेंगे इसे फिफ्थ हार्मोनिक। क्यों? क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, देखो इसमें आप, मेरे पास नोड्स कितने, 1 2 और 3। तो नोड्स वैसे ही बन रहे हैं कंसेक्यूटिवली 1 2 3, सिर्फ इसमें जो हार्मोनिक्स हैं वो आपके ऑड हार्मोनिक्स हैं। तो लेंथ आ जाएगी 5/4,
आपको यहाँ से लेंथ ऑफ द पाइप 5 λ/4 आ गया। लैम्डा मैंने यहाँ से निकाला, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करी तो फ्रीक्वेंसी निकली 5 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसलिए बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक। फिफ्थ हार्मोनिक बोलते हैं तो इसका मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल मोड है। तो आपकी फ्रीक्वेंसीज इस तरह से आएंगी ऑड हार्मोनिक्स में, मेरे पास ऑड हार्मोनिक्स में, लेकिन नंबर ऑफ नोट्स इसमें 1 2 3 करके ही इंक्रीज होंगे। तो इसमें एक नोड है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 5 है। तो नाइन्थ हार्मोनिक में क्लोज्ड एंड में 5 नोड्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये भी आपके पास 5 है। नाइन्थ हार्मोनिक में भी 5 नोड्स, यानी कि एम भी 5 है। ओपन एंड में फिफ्थ हार्मोनिक में भी 5 नोड्स। तो ये आ जाएगा n/m इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू रेशियो है 1। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपकी थर्ड है। तो यू शुड नो द फंडामेंटल्स ऑफ द ओपन एंड हार्मोनिक्स, ओपन एंडेड पाइप के हार्मोनिक्स एंड द क्लोज एंड पाइप के हार्मोनिक्स, और उसमें नोड्स कितने बनते हैं। तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड वन।